Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I'm with you with the 10 minute say series of AFM. Okay everyone, first of all, happy Independence Day. I hope this specific Independence Day reminds you of the independence and the struggles that we have gone through and inspires you in your life further as well. ओके आज हम क्या करने वाले हैं विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सो ये पर्टिकुलर टॉपिक इस बार पेपर में आया हुआ था और पहले भी पेपर में पूछा गया है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल दिस इज द न्यू चैप्टर विच वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2023 जब सिलेबस बदला है सो इफ़ यू रियली वांट टू गो थ्रू इसके और क्या क्या क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं ऑल यू नीड टू डू इज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे दैट विल टेक यू टू आवर वेबसाइट जहाँ से आप रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके पास 2023 के दोनों पेपर्स मिलेंगे 2024 के दोनों मिलेंगे एंड 2025 का भी अब अवेलेबल है सो इफ़ यू आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन देन मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी फर्दर डिले और आप सबसे पहले तो PYQ ज़रूर देखें बिकॉज PYQs में से हर बार पेपर आता है इट गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग ऑन एंड द काइंड ऑफ पैटर्न दैट इज़ कमिंग अप सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं. So let's begin with the topic of types of standards. Standards are basically set because ना organization को anticipation रखनी ज़रूरी है कि उनके expenses, उनकी incomes, उनकी ये पूरी further working किस तरीके से चलती है. This is very normal for any organization कि वो पहले अपने कुछ specific standards को set कर देती है in terms of their working. अब ये standards होते क्या हैं? Standards होते हैं कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हमारे अकॉर्डिंग इतना तो आपका लेबर का एक्सपेंस हो सकता है इतना आपका रेवेन्यू हो सकता है मटेरियल कॉस्ट हो सकती है लेबर कॉस्ट हो सकती है बेसिकली ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉस्टिंग नॉट एक्चुअली रेवेन्यू यहाँ पर ना आप क्या करते हो सारी जो कॉस्ट होती हैं आपकी उनको ना एंटिसिपेट करके बोल देते हो कि इतनी तो होनी ही चाहिए इससे कम इससे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है तो वो एक एंटिसिपेटेड बेसिस के ऊपर हम ना अपनी कॉस्टिंग का क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ठीक है सो दैट्स हाउ वी डिफाइन दीज काइंड ऑफ कॉस्टिंग तो आप क्या कह सकते हो कि ये ना आपकी प्रेजेंट कंडीशंस को देखकर या आपने जो फ्यूचर कंडीशन सोची हुई है उसको देखकर कुछ हम सेट कर देते हैं कॉस्टिंग को अब जैसे चाहे वो आपकी गुड्स हों चाहे वो आपकी सर्विसेज हों बेस्ड अपॉन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस फॉर एग्जांपल अगर अभी की बात की जाए तो इस टाइम पर द कंट्री इज गेटिंग हिट विद ऑल द थिंग्स दैट यूएसए इज डूइंग राइट तो जो एक्सपोर्ट पर हमारे जो टैरिफ्स लग गए हैं वो जो पेनल्टीज लग गई हैं दैट इज अफेक्टिंग द इंडियन मार्केट एज वेल शेयर मार्केट इज डाउन एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज विच आर वर्किंग ओवर इन यूएसए क्योंकि हमारे बहुत से बीपीओज और हमारे केपीओज और बहुत कुछ इंडिया का कनेक्टेड है यूएस के साथ में इट अफेक्ट्स द मार्केट सो द ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद देम उनकी प्रिवेलिंग मार्केट के अकॉर्डिंग जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो डेफिनेटली अब वेरी करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस सबके बढ़ रहे हैं जैसे एक्चुअल कॉस्ट होती है वो हमेशा इससे अलग हो सकता है थोड़ी देर में चीज़ें ठीक हो जाएं then you will change your standards again if required otherwise if this is situation that is temporary in nature फिर आप अपने मेन स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं करते हो आप बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कर लेते हो राइट सो अगर जो सोचा था और जो हो रहा है उसमें फर्क आए तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस वेरिएंस भी आपके दो टाइप के हैं या तो वो आपके लिए हो सकता है फेवरेबल यानी अगर आपने चीज़ों को वैल्यू में कम कर दिया या फिर वो हो सकता है एडवर्स यानी आपने चीज़ों को जितना था उससे ज़्यादा नेगेटिव में दिखा दिया तो दिस कैन बोथ द थिंग्स कैन हैपन यानी हो सकता है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए क्योंकि हमने अपनी कॉस्टिंग्स कर्व कर दी हैं और हो सकता है वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे लिए बुरा हो जाए बिकॉज अपनी कॉस्ट का बर्डन बढ़ गया दैट इज कॉल्ड एडवर्स इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं सिंपलर इन कंपैरिजन और टू अदर कॉस्टिंग टेक्निक्स एज ओनली द वेरिएंस इज टू बी असर्टेंड सिर्फ वेरिएंस से तो निकालना होता है हमें कंपेयर करना होता है एक्चुअल कॉस्ट को हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ में इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरिएंस हमने एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट को देखना होता है टू फाइंड आउट आर इनएफिशिएंसीज एज वेल एज वेस्टेजेस क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे ना कि हमारे यहाँ पे कोई वेस्टेज हो जब आपको पता है ना कि आपके पास चीज़ लिमिटेड है और आप उसे काउंटेड रखो तो चांसेस ऑफ वेस्टेज डिक्लाइंस फर्दर फिर एक होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेसिकली यू कैन नॉट कीप द एंटायर डिसीजन मेकिंग इन योर हैंड्स यू शुड गिव इट फर्दर टू अदर पीपल ताकि ना वो भी ध्यान रखें अगर आपको अकेले को ध्यान रखना होगा आप कितने लोगों को रिमाइंड कर लोगे बट अगर हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे कि अपना खर्चा आपको देखना है तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्टिंग को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग और बढ़ जाएंगे
As the standards are already known, the operating staff tends to be more competitive to achieve the standards and show greater efficiency. Standards already पता होता है तो वो स्टाफ भी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर efficient होता है और ज़्यादा proactive होता है उस चीज़ को लेकर. और prices जो हैं, deciding the prices of the products or services as the prices based on the standard costing are more realistic. Again, the point that arises is कि आप realistic way से ही standards बनाओगे, यही मानकर हम चलते हैं. तो अगर आपके standards जो हैं वो realistic हैं, फिर उनको अचीव करने में ना ऑर्गेनाइजेशन को खुशी मिलती है, बिकॉज अचीवेबल स्टैंडर्ड्स की तरफ आप फोकस करोगे तो आप उनको पहले अचीव करोगे, देन आपको पता है कि आपने अपनी कॉस्टिंग को कर्व कर दिया. अब इसके अंदर ना जापानीज आगे क्या करते हैं, अपने इन स्टैंडर्ड्स को और टाइट करते चलते हैं. दे कॉल इट काइजन. तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे आपकी ना कॉस्टिंग्स को और कर्व करती जाती है. जितनी कॉस्ट आपकी टाइट चलेगी, प्रॉफिट का मार्जिन उतना बढ़ जाएगा. उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉयज, उसकी ओवरऑल वर्किंग, उसके स्टेक होल्डर्स सबको मिलेगा, है ना. बट उसके लिए जानना जरूरी है कि कॉस्ट है कितनी और हम उसे कर्व कितना कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड्स कई टाइप्स के होते हैं. अब सबसे पहले आते हैं आपके बेसिक स्टैंडर्ड्स. ये होते हैं जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए सेट करके छोड़ दिए, ठीक है. अब इनको आप कहते हो कि इनका फ्रीक्वेंट चेंजेस में कुछ खास काम नहीं होता, बट यस हम इसको ना एक बेस लेवल मानकर चल लेते हैं कि ये हमारे होने चाहिए. बेसिक लेवल का ये चल रहा है. देन एक आपका होता है आइडियल स्टैंडर्ड्स. आइडियल तो जैसे हमारे पास ये बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पंचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट, दोज आर आइडियल थिंग्स. बट आइडियलिस्टिक होना कई बार रियलिस्टिक नहीं हो पाता. दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग. यू कैन नॉट बी पंचुअल 100%. You cannot be honest in terms of the working all together 100%. There are places जहां पर ना आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ जाता है in terms of your working, लेकिन इलीगल नहीं होते. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अब क्या कर रही हैं, अब जैसे बेसिक बात करते हैं. हमारे कंट्री इज आर कंट्री इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा ना प्राइस सेंसिटिव कंट्री है. अब पार्ले जी ने अगर अपने प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश की थी प्रॉफिट की, तो अपने प्रोडक्ट की, तो वो फ़ायदा नहीं दिया था. 5 रुपीज़ का अगर वो 10 रुपीज़ का कर रहे थे तो लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया. सेम थिंग हैपेंड विद मैगी. अब आप उस तरीके से, दे आर स्टिल गोइंग ऑनेस्ट, बट व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने 5 रुपए वाला जो नया वो निकाला था, जब उन्होंने नए नए बिस्किट्स निकाले तो उसका वेट धीरे धीरे कम करते चले गए. अगर हम मैगी का देखें, मैगी ने भी यही किया. उनके स्टैंडर्ड्स के अंदर भी एक चीज ऐसे हो जाता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि देखो आइडियलिस्टिक और लेस रियलिस्टिक वाली चीज भी हो जाती है. क्योंकि आइडियलिस्टिक इज बेसिकली आपने 5 रुपए की चीज दी थी, आप मास को कवर कर रहे हो, चीज बहुत अच्छी लगती है, मासेस के लिए चीज बन रही है, बट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा कि वो कल को चले नहीं. उससे क्या फायदा. तो ऑर्गेनाइजेशन ने चीजों का वेट कम कर दिया, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, लोगों के ध्यान में जाने से पहले पहले ही वो चीज हो रही थी. तो वो पैकेट का साइज कम हो गया. वो सब कुछ स्पेसिफाइड भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे हैं. बट यस, अब जो 5 रुपए का पैकेट आता है और हमारे बचपन में जो 5 रुपए का पैकेट था उसका फर्क आ गया. बट यस, दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग द थिंग. सेम थिंग हैपेंड विद मैगी. ये हम लोग कहते हैं वो 10 रुपीज की मैगी जो थी वो आज भी मिलती है, लेकिन अब वो पैकेट छोटा हो चुका है, पहले पैकेट बड़ा होता था. तो ये चीज भी क्या है, श्रिंकफ्लेशन है. आप इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ा रहे हो, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है. सो द पॉइंट हियर अराइजेस कि एक होते हैं अपने आइडियल स्टैंडर्ड्स, जिसको कहते हैं कि इतना होना चाहिए, यही होना चाहिए. कई बार ये रियलिस्टिक ज्यादा नहीं होते, बट यस दिस गिव्स अ मोटिवेशन इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव इट. बट कई बार इसमें डिमोटिवेशन भी आती है, बिकॉज वो प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा. तो इसको ना प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं रखते. करंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएस वाली चीज के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाएंगे. आपको अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा. रियलिस्टिक बनाकर रखे, कीप इट नियर टू द रियलिटी एंड नॉर्मल आइडल टाइम, कितने लोग काम कर पा रहे हैं, वेस्टेजेस कितनी हो रही है, ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा मशीन का, वो सब आपको मैनेजमेंट को इसके हिसाब से चेंजेस अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें वो चेंजेस करने चाहिए, ताकि उनकी जो वर्किंग है वो उस चीज पे सैनिटी के साथ हो सके. Right, so these are the different types of standards in terms of working. So everyone, this is the eve of Independence Day. So what are we coming up? EduTap की तरफ से आपको इस समय हमारे एक सेल चल रही है, द कोड ऑफ विच इज इंडिया 76. सो अगर आप अभी हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ऑल यू नीड टू डू इज आप जाइए हमारी वेबसाइट पर,
ठीक है, दैट इज edutap.in. जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ कोर्सेज. ये रहा अपना JIB वाला एरिया. वंस यू गो ऑन टू द JIB, यू कैन यू सी दिस पार्ट JIB 2025 लाइव क्रैश कोर्सेज के ऊपर हमारे जो मास्टर कोर्स है यहाँ पर, इन पर आपको मिल रहा है इंडिया 76 के कोड पर. आपको इस टाइम हमें फ्रीडम सेल चल रही है तो आपको 76% ऑफ मिल जाएगा. आपको ये रहा हमारा मास्टर कोर्स जिसके ऊपर ना आपको इस टाइम 76% ऑफ है. आपको करना क्या है, इंडिया 76 कोड यूज करना है एंड यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर बेनिफिट. आप चाहें तो हमारे जो सब्जेक्ट वाइज भी आप मास्टर कोर्स ले सकते हो. मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है थोड़ी सी. एक्चुअली ना ये है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, द एंटायर सब्जेक्ट इन शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस. छोटी छोटी क्लासेस एक पर्टिकुलर चैप्टर को छोटी छोटी वीडियोस में बांटकर आप लोगों के लिए बनाया गया टू मेक इट मोर अचीवेबल. एंड साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन कंप्लीट रिवीजन के लिए. ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाता है कि जो जो हम उस समय पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड होकर वील बी गिविंग दैट पर्टिकुलर रिवीजन वाला पार्ट. तो वो आप अटेंड कर सकते हैं उस टाइम पर. कंसेप्ट की क्लासेस तो हैं ही, कंसेप्चुअल नोट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं. मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज भी है. ऑल यू नीड टू डू इज जैसे यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा एंड यू कैन परचेज इट, बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड. ठीक है, सो दैट यू कैन परचेज इट एट द लोएस्ट प्राइस. Thank you so much, everyone. We'll be meeting in the next session. And happy Independence Day again. And don't forget to take the courses right away because time is ticking away. It is ending today itself. Thank you.